यदि उन लोगों को जानकारी थी कि उनको कोई मानसिक बीमारी है तो 6 महीना के अंदर ही हुआ है, और 6 महीना के अंदर यदि हुआ है तो आखिर क्यों ऐसा हुआ है, किस प्रकार की मानसिक टॉर्चर हुई है, इसकी खुलासा होनी चाहिए। कुछ न कुछ तो बात छुपाया जा रहा है। हम नेपाल सरकार से विनती करते हैं और नेपाल के तमाम उन भाइयों से विनती करते हैं कि आप लोग इस मुद्दा को दबने नहीं दीजिए, जो हकीकत है उस हकीकत को सामने लाइए। लव यू मिथिला टीम के उन तमाम कलाकारों से पूछना चाहते हैं कि अंसा सदाय आखिर ऐसा कदम क्यों उठाई है, आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है तब तक आप लोग खुलासा नहीं कीजिएगा, लेकिन हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि जिस समय अंसा सदाय इस प्रकार के कदम उठा रहे थे उस समय आप लोग नहीं थे क्या? सारे के सारे लोग सो गए थे? ऐसा थोड़े ना होता है कि वो इस प्रकार के घटना करने जा रहे हैं और आप लोगों को पता नहीं चले। आप लोगों को पता था, क्योंकि वो इस प्रकार के मानसिक रोगों से जूझ रही है। आखिर उन्हें अकेला क्यों छोड़ा गया? अविनाश जो कह रहे हैं ना कि हम उस समय जिम गए थे और पत्नी को बता के गए थे, भैया आप ही बताइए ना कि आप अपनी पत्नी को अकेले रूम में छोड़ देते हैं खाना बनाने के लिए और आप चले जाते हैं जिम, और उसी समय ये घटना घट जाती है। जब आपको पता था कि आपकी पत्नी के साथ इस प्रकार की मानसिक दौरा आती है तो आपको सचेत रहने की जरूरत थी। आपको उनके साथ किसी न किसी व्यक्ति को रखना चाहिए था ताकि उनके साथ ऐसी घटना कभी भी घट सकती थी। जब तक उनका मेडिकल ट्रीटमेंट सही से नहीं हो जाता तब तक आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। देखिए, यहाँ हम किसी प्रकार की मतभेद को उत्पन्न करना नहीं चाहते हैं। अंसा सदाय जो दलित समुदाय के मुसहर वर्ग से था, वहीं अविनाश झा ब्राह्मण समुदाय से था। इस बात को लेकर के हम नहीं चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि अविनाश झा और कलकतिया वाली ने बहुत ही सहृदय से उसे स्वीकारा था, उसे अपना पत्नी बनाया था। लोग कह रहे हैं कि अविनाश झा यदि पत्नी के रूप में स्वीकारा है, उनको पता था कि उनकी पत्नी के साथ में ऐसी मानसिक दौरा आता है, तो उन्हें सचेत होने की जरूरत थी। उनके माता पिता भी थे, उनको साथ लेना चाहिए था। यदि उनको इस प्रकार की मानसिक दौरा आता था तो उनकी मां को बुला के आप रख लेते, या अपने परिवार के लोगों को बुला करके रखते। चूंकि आपने पत्नी के साथ तो ऐसा दौरा आ रहा था, तो आपने यहाँ बहुत बड़ी गलती की है, जो उन्हें अकेले में खाना बनाने के लिए छोड़ करके आप जिम चले जाते हैं। और ऐसा आपने भी कहा है कि जब कभी भी वो बाथरूम में जाती थी या कहीं अकेला जाती थी तो हम वहां बैठे रहते थे, उनका इंतजार करते थे। तो आखिर उस दिन आपने उसको अकेला क्यों छोड़ा? जब उसको इस प्रकार की दौरा आती थी तो अविनाश झा का कर्तव्य बनता था कि उनको कहीं भी अकेला नहीं छोड़ते। ठीक है, हंसी खुशी 6 महीना का जो वैवाहिक संबंध है अच्छा चला, लेकिन कहीं न कहीं इस बात को लेकर के मिथिला के लोगों में खेद जरूर रहेगा कि अंसा सदाय जो एक मुसहर समुदाय से था, एक उभरता हुआ बहुत बड़ा सितारा बनने वाला था। हालांकि सितारा बन चुका था और भी सितारा के रूप में नाम कमा सकता था, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। उनका भी अंत उसी प्रकार से हुआ है जैसा अंत मालती चौहान का हुआ था। आखिर कौन सा ऐसा कारण है जब कोई बड़े मुकाम तक पहुंच जाते हैं, बहुत बड़े फेम बन जाते हैं, फिर उनके साथ ऐसा घटना घटता है? बाद बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि अंसा सदाय मौत को गले लगाई है या उन्हें मौत के घाट उतारा गया है।